दोस्तों, मेरा नाम दिवेश है और मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 6 साल पहले घटी थी, जब मैं अपने मौसी के यहाँ पर जाने वाला था। मेरी मौसी जो कि दिल्ली में शिफ्ट थी, तो उनसे मिलने के लिए मुझे जयपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़कर एक लंबा सफ़र तय करना था। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली और जयपुर में कितना लंबा समय लगता है। मैं अपना सामान लेकर जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन लगभग रात के 9 बजे आने वाली है। फिर मैं वहीं स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन पूरा एकदम सुनसान पड़ा था, क्योंकि उस वक्त रात का समय था और लोग अपने अपने घर जा चुके थे। तभी कुछ समय बाद ट्रेन भी मुझे आती हुई दिखी। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो मैं जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ गया। आज मेरी बोगी भी एकदम शांत लग रही थी। जिस बोगी के अंदर मैं बैठा हुआ था, उस बोगी में मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनको भी शायद ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना था, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नज़र नहीं आ रही थी जितनी कि मेरे पास थी। इसका मतलब तो यही था कि वह लोग यहीं आसपास जाने वाले थे। रात के लगभग 10:30 बजे मुझे नींद आने लगी, तो मैं सीट पर आराम से सोने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीटी आया। टीटी सभी की टिकट चेक कर रहा था। उस टीटी ने मुझे जगाया। फिर उसने मुझसे मेरी टिकट मांगी, तो मैंने उसे टिकट दिखाई। उस टीटी ने बताया कि मैं जिस बोगी में आकर बैठा हूँ, उस बोगी की सीट मेरे लिए नहीं है। मुझे पीछे वाली बोगी में जाना था, मगर भूल से मैं इस बोगी में आ गया। तो मैंने उस टीटी से कहा, मगर अब तो पूरी बोगी खाली पड़ी है सर, तो मैं यहीं बैठ जाऊँगा। पर इस बात पर वह टीटी भड़कते बोला, हमारे यहाँ के नियम होते हैं और हमें इन नियमों का पालन करना होता है, वरना जुर्माना भुगतान बढ़ना पड़ सकता है। मैं वहाँ से पीछे वाली बोगी में आ गया, मगर वह बोगी पूरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। चारों तरफ केवल खामोशी पसरी हुई थी। रात का वक्त था, तो ऐसे में मेरा डरना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस बोगी में इतना सन्नाटा था मानो कोई मनुष्य उस बोगी में बैठता ही ना हो। उसके बाद जब मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी सीट पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। मैंने उस आदमी से कहा, अरे काका, ये मेरी सीट है और यहाँ के नियम और कानून हैं कि यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी सीटों पर ही बैठ पाते हैं। मेरी ये बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी एकदम से उठ गया और उसके बाद वह गुस्से में मुझसे बोला, तुमने मेरी नींद हराम करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा। मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मैंने उसे सिर्फ अपनी सीट से ही तो उठाया था, मगर इतनी बात से वह इतना लाल क्यों हो गया। मगर उसके बाद मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं थोड़ा आराम ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर ज़ोरदार पत्थरों की बारिश हो रही हो। वह आवाज़ उस बोगी के ऊपर से आ रही थी, मानो ऊपर बहुत सारे पत्थर एक साथ गिर रहे हों, मगर ऊपर की तरफ तो मैं कैसे देख सकता था। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने चारों तरफ देखा, मगर वह आवाज़ आनी अब बंद हो चुकी थी। फिर मैं वापस सोने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और उसे ज़ोरदार खंजर से एकदम से काट डाला। मैं अपनी धड़ को अपने से अलग हुआ आसानी से देख पा रहा था। तभी अचानक से मैं पसीने से भीग गया और वापस जग उठा। इस बार मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। यार, ये कैसा भयानक सपना था। यह क्या देख लिया मैंने। मैं अपने आप को ही मरा हुआ देख चुका था। मैं अपने आप में बड़बड़ाता हुआ उठकर बैठ गया। उस बोगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि लगातार मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। इस बार मैंने सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। फिर मैंने अपनी नज़र उस पूरी बोगी में दौड़ाई, तो वह बूढ़ा आदमी अभी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। मगर चलती हुई ट्रेन से वह आदमी कहाँ गायब हो गया, यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर मुझे लगा कि शायद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी होगी, इसलिए वह उतर गया होगा। यही सोचकर मैं वापस बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने नींद लेने की कोशिश की तो फिर से मुझे बुरे बुरे सपने आएंगे। कुछ देर तक तो मैं वैसे ही बैठा रहा, मगर मुझे उस सन्नाटे भरे ट्रेन के डिब्बे के अंदर थोड़ा डर महसूस हो रहा था।
मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। ये सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर अचानक से वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से ट्रेन की बोगी के दरवाजे को पीट रहा हो। ये आवाज़ सुनकर मैं तो डर के मारे सहम चुका था। मेरा दिल दहल उठा क्योंकि मेरे अलावा अभी भी उस बोगी में कोई मौजूद नहीं था। वह आवाज़ कैसी थी, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि इस बार मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अभी अभी मेरे सामने से गुजरा। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जरूर ये कोई ना कोई काली शक्ति का चक्कर है। तभी उस बोगी में जोर जोर से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ काफ़ी खतरनाक और कड़क लग रही थी। यह बात तो बिल्कुल तय थी कि वह आदमी आज रात मेरे साथ जरूर कोई ना कोई गलत करने वाला है। उस बोगी के अंदर अब मेरी जान घुटने लगी। अब मैं किसी भी तरह उस बोगी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आखिर कैसे, क्योंकि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। फिर मैं वहीं पर भगवान का नाम लेकर बैठा रहा, लेकिन तभी मेरे यहाँ पर अचानक से चमगादड़ उड़ने लगे। उन चमगादड़ों की संख्या इतनी थी कि मुझे अपना सर घुटनों के बीच देना पड़ा। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आने बंद हो गई। अब मैं बिल्कुल समझ चुका था कि यह शैतानी शक्तियाँ आज मुझे मारकर ही दम लेंगी। मैं अब काफ़ी बुरी तरीके से डर चुका था। डर के मारे मेरा दिमाग भी काम करना अब बंद कर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किस वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हो। मगर उस बूढ़े आदमी का कोई जवाब नहीं आया। उसने मेरी तरफ एक एविल स्माइल दिखाई और उसके बाद देखते ही देखते वहां से एक बार फिर से वो गायब हो गया। उसके गायब होते ही वह पूरी की पूरी बोगी मानो एक भयानक सन्नाटे में डूब चुकी थी। उस वक्त रात के लगभग 12 बज चुके थे और वैसे भी 12 बजे का टाइम भूत प्रेत जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो ऐसे में मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मैं केवल बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन शैतानी शक्तियों से बचने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही था, वरना आज मेरा मरना तो पक्का था। तभी मुझे ऐसा लगा कि उस बोगी के अंदर बहुत सारे आदमियों के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। वह आवाज़ तो आ रही थी मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये कैसे संभव था? मगर आज उस बोगी में कुछ भी संभव हो सकता था। उस भयानक सन्नाटे से भरी हुई रात में मेरी जान हलक में थी, मगर मुझे उसके बाद एक उपाय सूझा। मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर फ़ोन लगाऊं ताकि कोई मेरी मदद कर सके। लेकिन जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन के अंदर मुझे सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। अब मेरी मुश्किलें निरंतर बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से मेरी नज़र बोगी की खिड़की पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि खिड़की के पास एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, मगर वह आदमी वही था जो मुझे पहले ट्रेन के अंदर नज़र आ रहा था। अब तो मेरी आवाज़ भी निकलनी बंद हो चुकी थी। मैं चिल्लाना चाहता था मगर मेरी चीख ही नहीं निकल पा रही थी। अब धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी का चेहरा बदलने लगा, लेकिन अब उसका चेहरा एक जानवर के जैसा हो गया था, मानो वो कोई कुत्ते का मुंह हो। उसका ऐसा मुंह देखकर तो मैं एकदम से सहम सा गया, क्योंकि बुरी शक्तियों के भी ऐसे मुंह नहीं होते। जरूर वो कोई और ही चक्कर था। उसके बाद मैं उस खिड़की के पास से भागता हुआ थोड़ा आगे आ गया, मगर जब मैं आगे आया तो मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अपने भयानक रूप में बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसका भयानक रूप अब और भी खतरनाक बन चुका था। उसके बड़े बड़े नाखून मेरी हत्या करने के लिए तरस रहे थे। उसके लंबे लंबे दांत शायद मेरे खून पीने के लिए उतावले हो रहे थे। मगर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वापस पीछे घूमकर फिर से भागने लगा। लेकिन मैं भागता तो कहाँ तक भागता, क्योंकि उस बोगी के अंदर भागने की भी एक सीमा थी। ऐसे में मुझे मेरी मौत एकदम सामने नजर आ रही थी। अब मेरा मरना बिल्कुल तय हो चुका था। वह आदमी
या फिर ऐसा कहें कि वह आधा आदमी और आधा जानवर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका एक एक बढ़ता हुआ कदम मुझे यमराज के पास खींचने पर मजबूर कर रहा था और अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे मेरी मौत सामने दिखाई जो दे रही थी और यही मेरी शायद जिंदगी के आखिरी पल होने वाले थे। लेकिन तभी अचानक नज़ारा बदल गया, क्योंकि ट्रेन एकदम से झटका खाकर वहीं पर रुक गई, जिस वजह से मेरे पास एक मौका था कि मैं अपनी जान बचाकर किसी भी तरह उस बोगी से बाहर निकल जाऊं। उसके लिए मुझे उस राक्षस के करीब से होकर उस दरवाजे तक पहुंचना था, जो कि उस समय बंद पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल तय था कि अगर मैं उस बोगी में थोड़ी देर भी और रुक गया तो मेरी मौत तो निश्चित है, मगर क्या पता भागने से मेरी जान बच जाए। यही सोचकर मैं सीधा उस दरवाजे की तरफ भागा और मैं जब तक उस दरवाजे के पास पहुंचा तब तक वो राक्षस वहां से गायब हो चुका था। उसके गायब होते ही मैंने झट से दरवाज़ा खोला और मेरी किस्मत अच्छी थी कि दरवाजा तुरंत ही खुल गया और फिर मैं जल्दी से भागता हुआ बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ एक आदमी घूरता हुआ नजर आ रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टीटी था। फिर मैं भागता हुआ उस टीटी के पास पहुंचा तो वह मुझे अपने साथ एक बोगी में लेकर आया और उस बोगी के अंदर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने उन सभी को मेरे साथ घटे इस पूरी घटना का विवरण दिया तो वह लोग पूरी रात मेरे पास ही बैठे रहे। उसके बाद सुबह हुई तो मैंने उन लोगों से इस घटना के बारे में पूछा कि आखिर वह राक्षस कौन था जो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरी इस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा कि तुम मानो तो वह एक राक्षस था और तुम मानो तो वह एक जानवर भी है, तुम्हारी कल्पना से उसकी योनि बदलती है। इस घटना के बाद मैं कभी भी देर रात किसी भी ट्रेन के किसी खाली बोगी में अकेला सफ़र तय नहीं करता, वरना मैं इसके अंजाम से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।